हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत पहले ही बता चुका हूं तुम्हें। और इसमें सीधा कौन सा इलस्ट्रेशन आया, इलस्ट्रेशन नंबर 24। चलो करते हैं 24। बच्चों कॉम्बिनेशन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 24 कराऊंगा, कॉम्बिनेशन का है। आज के अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन। ध्यान सीख लो सारे बच्चे। परम्यूटेशन में NPR होता है, पहले परम्यूटेशन भी बताते जाता हूँ साथ में। परम्यूटेशन में होता है NPR, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन में होता है NCR, इसमें होता है n फैक्टोरियल अपॉन वही सेम परम्यूटेशन का आंसर ज़्यादा रहेंगे, कॉम्बिनेशन के ज़्यादा रहेंगे। परम्यूटेशन का बड़ा रहेगा, कॉम्बिनेशन का बड़ा रहेगा। परम्यूटेशन का सिंपल बात है, क्योंकि परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका मतलब होता है सिर्फ सिलेक्शन। सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जहाँ पर अरेंजमेंट नहीं होते ना, उन जगह पे क्या यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। देखो अरेंजमेंट के हटते ही परम्यूटेशन का रोल खत्म हो जाता है। परम्यूटेशन मेन बना ही किसके लिए, अरेंजमेंट। हाँ, मगर दोनों काम कर देता है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। अपन ने देखा था क्वेश्चन में, ठीक है। अपन ने एक क्वेश्चन देखा था इंक्लूडेड वाला, ऑलवेज इंक्लूडेड ऑलवेज एक्सक्लूडेड। इंक्लूडेड में अपन ने कॉम्बिनेशन लगाया था, उससे भी आंसर आ रहा था, परम्यूटेशन से भी आ रहा था, 9p2 करके, ठीक है। तो परम्यूटेशन जो होता है हमारा, वो दोनों में काम करता है, ठीक। अब अरे यार, मैं वीडियो में रिवाइज कराऊंगा आपसे कल सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और वीडियो जो भी देख रहा है वो अच्छे से रिवाइज करना, पहले के क्वेश्चंस सारे एक बार रिवाइज किया करो। अब कल के वीडियो में सारे क्वेश्चन ऑनलाइन रिवाइज कराऊंगा, कैसे रिवीजन करते हो बताऊंगा, ठीक है। तो रोज़ वीडियो में रिवाइज करेंगे अपन। हाँ, अब ये चीज़ जो है हमारी, वो ध्यान से देखना। इसमें अरेंजमेंट है, इसमें अरेंजमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ सिलेक्शन है कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इसलिए कॉम्बिनेशन का आंसर छोटा आता है। देखो नीचे बड़ी चीज़ है ना, n-r ही है यहाँ पर, वो चीज़ तो यहाँ पर भी n-r, साथ में r फैक्टोरियल भी है। जब डिवाइड में बड़ी फिगर होगी तो आंसर तो छोटा ही आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, इलस्ट्रेशन नंबर 24 करते। सोन तो गर्मी बहुत बढ़ चुकी है अभी, यार इसमें बहुत गर्मी लगती है यार। कपड़े वो संभाल कर रखता हूँ। चलो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। इलस्ट्रेशन नंबर 24 में लिखा है 10c4 प्लस 10c3 इज इक्वल टू 11c4। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन, 10c4 प्लस इज इक्वल टू 11c4। ये प्रूव करना है कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते क्या आ रहा है। सबसे पहले इसको चेक कर लेते। 10c4 का मतलब होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी सिर्फ मैं तुम्हें चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ऐसे कैसे ही, फिर जब मैं तुम्हें इसके लॉजिक बताना शुरू करूँगा, ये क्यों आते हैं, ये क्यों आता है, दो चीज़ क्यों आती है, तब तुम्हें पता पड़ा अच्छा ये है इसके अंदर, अच्छा इसलिए 6 और 4 आते हैं, ठीक है। तो अभी पहले एक एक चीज़ समझ लो, ठीक है। पहले अपन फॉर्मूला देख के उसका एप्लीकेशन सीखते हैं हमेशा। जब एप्लीकेशन आ जाए तो फिर नई चीज़ सीखने के लिए फिर अपन लॉजिक सीखते हैं। सारी चीज़ें एक साथ सिखा दूंगा, समझ में नहीं आया, तो पहले अपन एप्लीकेशन सीख लेते हैं। तो 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 6 और 4 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे इसको, प्लस ये भी कर दो 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 3। पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है, फिर 11c4 को कर लेंगे 4। चलो इसको 10 ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे 6 बड़ा नंबर है, ठीक है। तो 10 को खोलेंगे 6 तक, 10 9 8 7, 6 से 6 कट जाएगा,
नीचे रहेगा 4 3 2, एक वेग मत लगाएगा, प्लस 10 कट जाएगा, 10 पहुंचेगा 7 तक, 10 9 8, 8 तक ले जाओ, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, 3 2, ठीक है। इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये तो पता ही है तुम्हें, ठीक। 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, और 3 3 ज़ा 9, तो ये अपना आया 210 प्लस 120। जज्बाती मत हो जाना, कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, कैलकुलेटर यूज करना, ठीक है। 210 प्लस 120 330। अब चेक करते हैं 11C4 से क्या आ रहा है। 11 फैक्टोरियल 11 माइनस 11 को 8 तक खोलेंगे, 7 से 7 तो कट ही जाएगा, 11 10 9 8, 4 3 2, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 330। LHS इज इक्वल टू इलस्ट्रेशन नंबर 25, वेरीफाई डेट NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन कह रहा है इसे वेरीफाई करके दिखाओ कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है, तो ऑब्वियस बात है। देख से अगर अपन n ले 10 को, तो 10C और R ले 6 को, तो 10C 6 क्या, अब n का लिया था मैंने 10 और n माइनस R 10 माइनस 6, क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? ऑब्वियस इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 6, 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ऐसे लिखते हो ना इसको, तो इसको कैसे लिखोगे? 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 4, हो गया ना सेम, ठीक है। तो इसे वेरीफाई करने का बोला है n 10 और r को 6 लेकर, तो इसको ऐसे लिख देंगे और सोल्व करके बता देंगे। सोल्व करने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं ये, लेकिन करना पड़ेगा नंबर के लिए, ठीक है। लास्ट में आंसर लाना पड़ता है, ऐसे नोटंकी करनी पड़ती है। चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 26। चलो 26 करने से पहले एक बात बता दो, जब 10 लोगों में से 6 का ग्रुप बनाने का बोले, ठीक है, जब 10 में से 6 का ग्रुप बनाने का बोले, अगर ऐसे बोले कि तुम्हारे सामने 10 प्लेयर खड़े हैं, 6 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं उसमें से, तो जब तुम 6 प्लेयर को सेलेक्ट करते हो, जैसे पहली बार में मैंने इन 6 को सेलेक्ट किया, अब दूसरी बार में इसको हटा के दूसरे को लाया तो ये नए 6 हो गए, एक को ही बदल देते हो ना तो नए 6 हो जाते हैं, 2 को बदलो तब भी नए 6 हो जाएंगे। ये बात समझ में आए? तो जब तब 10 लोगों में से 6 का ग्रुप बना रहे होते हैं ना, ठीक है, मेन साइड पे, तो बैक में क्या हो रहा होता है? 4 का ग्रुप बन रहा होता है, समझिए बात है ना। तो जब 6 का ग्रुप बना रहे हो, तुम 6 को जैसे निकाल के ले रहे हो यहाँ पर, तो पीछे किसका ग्रुप बन रहा होता है? 4 का। इसीलिए 10 लोगों में से 6 का ग्रुप बनाने का बोले, 4 का बोले, एक ही बात है, क्योंकि जितने ग्रुप 6 से बन रहे होंगे उतने ग्रुप 4। लॉजिक समझ में आया? क्योंकि तुमने जितने ग्रुप 6 को लेकर बनाए, तो पीछे किसके ग्रुप बन रहे थे? 4। तो जितने ग्रुप 6 से बने, जैसे 6 से अगर मान लो बने 1000 ग्रुप, 1000 तरीके से तुम लोग ग्रुप बना सकते हो 6 के, तो वही 1000 तरीके से 4 के ही बन सकते हैं। इसीलिए 10C6 और 10C4 एक ही होता है, समझ में आई बात? हमेशा 10C5 10C5 तो एक ही रहेगा, खैर हो तो 10C7 इज इक्वल टू 10C3। 10C7 किसके इक्वल होगा? 10C3 के। क्यों? क्योंकि जब तुम 7 का बना रहे हो, 10 लोगों में से 7 का बना रहे हो, तो पीछे कितने के बन रहे? 3 के। समझे? समझे बेटा आरुष? हाँ, भगवान भला करे तेरा। तुम लोग 12C7 बना रहे हो, 12C7 तो किसके इक्वल होगा? 12C7 12C5 के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि तुम 12 में 7 लोगे तो पीछे कितने के ग्रुप बन रहे हैं? 5 के बन रहे। ये बात समझ में आती है? ठीक है। चलो ज्ञान के और ऊपर लेवल पे ले जाऊंगा अगले कुछ इलस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन को सोल्व करके फिर ज्ञान का एक लेवल और ऊपर बढ़ेंगे।
अभी एक बार में कितने ग्रुप बना रहे हैं? बना तो एक ही ग्रुप रहे, मगर अपने आप कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे ना। तुम जब एक बनाने जाते हो तो अपने आप ही बन जाता है ना दूसरा भी। समझ में क्या कह रहा हूँ? तो अभी एक टाइम पे कितने ग्रुप बना सकता है कॉम्बिनेशन? 2। तो आगे ये देखेंगे कि 3-4 बना सकता है क्या ग्रुप एक बार में, तो ये पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। जैसे 12 लोग दे रखे हैं, तो एक 5 का, एक 3 का, एक 4 का, ऐसे ग्रुप बना सकते हो। 5 3 4 का कैसे बनेगा वो देखेंगे। चलो पहले अभी सिंपल चीज सोल्व कर ले। 25 हो गया। 26 18CR माइनस 2, इसको कराता हूँ, देखना ध्यान से सारे बच्चे। 18CR माइनस 2 है ना। ascertain the value of R is equal to value of RC6। चलो कार्यक्रम शुरू करें। R माइनस 2। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 26 में लिखा है 18CR फिर क्या लिखा है? इक्वल टू 18CR माइनस 2। फिर क्या लिखा है? RC6। क्वेश्चन में बोला है RC6 की वैल्यू फाइंड करो। बेटा RC6 की वैल्यू निकालने के लिए हमें R चाहिए कि R क्या होगा, और ऑब्वियस बात है अगर R ऊपर है तो 6 से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा ही होगा। ठीक है, 6 से छोटा हो नहीं सकता। C का मतलब में से होता है, पहले ही सिखा रखा है। P और C का मतलब होता है में से, इतने में से इतना। ऐसा बोलना सर R ऊपर तो R तो छोटा होना चाहिए, तुम्हें कैसे पता ये N है? और एक चीज वो सुन लो, अगर क्वेश्चन ऐसे लिखे RCN तो याद रखना ये बस बड़ा ही होता है, समझे? ये मत देखना कि आपने तो ये सिखाया N बड़ा होता है। अभी R इस जगह पे आ रहा है ना, N की जगह पे, जगह से मैटर करता है। PM की कुर्सी पे तुम जाके बैठ जाओगे तो तुम बड़े या मोदी जी बड़े? कुर्सी बड़ी बनाती है या पर्सन बड़ा बनता है? हाँ समझे मेरी बात? तो तुम अगर मोदी जी की कुर्सी पे जाके, मतलब तुम PM की कुर्सी पे जाके बैठ जाओगे तो फिर तुम PM हो गए, और अगर तुम PM हो तो पूरे भारत में सबसे बड़े कौन हो? तुम ही हो बस। समझे मेरी बात मैंने क्या बोला? फिर पहले कौन था क्या था? अभी मनमोहन जी पहले बैठे थे, तो अभी मनमोहन जी बड़े हैं क्या मोदी जी बड़े? मोदी जी बड़े। ठीक है, पोस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो अरे इधर सुन लो, इधर पढ़ लो पहले, बकवास बाद में करेंगे। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? जगह से मैटर होता है, जगह से। इस जगह पे कौन है? ठीक है, C का मतलब होता है में से, P का मतलब होता है में से। तो ऐसे बोलते हैं N में से R, N में से R, दोनों का मतलब में से होता है। ठीक है, याद रखना, इतने में से इतने। अब कार्यक्रम शुरू करें। तो ये तो पता ही है R बड़ा ही कोई नंबर होगा, 6 से तो बड़ा ही होगा, तो R इससे निकालेंगे। अब इससे निकालने का तरीका देख लो, चलो निकालते हैं। देखो 18CR कैसे लिख सकता हूं? क्या ये और ये इक्वल है क्या? देखो अपन ने ये चीज पढ़ी ना अभी पहले, इसके पहले ये थ्योरम है बच्चों। क्या थ्योरम है? कि NCR NCN माइनस R इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है। ठीक है, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के अंदर थ्योरम आया करते थे, पाइथागोरस थ्योरम, एंगल का ये प्रॉपर्टीज, एंगल की प्रॉपर्टीज आया करती थी, ये प्रॉपर्टीज ये। फिर हैंस प्रूव खेलते थे अपन कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऐसे करके हैंस प्रूव। समझ रहे हो?
तो ये भी थ्योरम और प्रॉपर्टीज ही है, ये प्रॉपर्टी है, इसका यूज करेंगे अपन। तो मेरी बात सुनो, जब मुझे एक बात पता है कि NCR और NC इनका माइनस इक्वल होते हैं, तो मैंने भी वही लिखा है 18CR 18C 18 माइनस R 18 माइनस R, सही है ना? तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब मेरी बात सुनो, बुक में लिखा है 18CR माइनस 2। अब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल ही होंगे। इतनी बात समझ में? मैंने कहा ये दोनों इक्वल है, ठीक? तो 18CR माइनस 2 के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो अगर यहां तक लाइन समझ में आई हो तो आगे बढ़ो। प्यारे बेटा आरुष, कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझाओ दोबारा? नहीं समझ में आ गया? पहले 18CR लिखा, फिर 18CR को इस फॉर्मेट में लिखा क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, फिर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था तो ये लिख दिया, ठीक? अब मैं इन दोनों को उठाऊंगा यहां से, इन दोनों को 18C कॉमन है तो 18 माइनस R किसके इक्वल हो जाता है? R माइनस 2 के। 18C तो दोनों भी आ रहा है ना, तो कॉमन है ना। तो 18 माइनस R और R माइनस 2 इक्वल हो गए, ऐसे लिख सकते हो ना, कॉमन चीज को हटाकर। ये समझते हो? ठीक है। तो अब R की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, माइनस R है वहां जाके प्लस R हो जाएगा, तो 18 माइनस 2 यहाँ के प्लस 2 हो जाएगा और 2R समझ गए ना? एक R तो यहाँ है, दूसरा R प्लस हो जाएगा, तो R प्लस R 2R, तो ये 20 इज इक्वल टू R, तो सॉरी 20, ये दोनों 20 और यहाँ पर 2R, 2 इधर आ जाएगा, तो R की वैल्यू आई 10। तुमने देखा होगा हर चीज़ की वैल्यू 10 आती है, ठीक है? ये तीसरा वाला क्वेश्चन है, ऊट पटान टाइप में से तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी 10 आया। वहाँ n की वैल्यू निकालनी होती थी 6 और 7 और 8 के अंदर, है ना? 7 और 8 में n की वैल्यू निकालनी थी, वो भी 10 ही आती थी। यहाँ पर r की वैल्यू निकालनी, वो भी 10 ही आई है। मतलब ये बात तो अपन को पता पड़ ही गया कि आंसर में लास्ट बीच में कुछ भी कर लो, लास्ट में जाके तो 10 ही लिखना है अपन को, ठीक है? इसका मतलब गलती तो तुमसे हो ही सकती, क्योंकि लास्ट में क्या लाना है? हमेशा 10 ही लाना है। पहले ही पता होता है R से 6 का मतलब 10 से 6 ही होगा। बस अब R की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ 10 लिख दो, तो 10 से 6 सोल्व कर लोगे। चलो आगे बढ़ते, समझ गए ना? R की वैल्यू आ गई, यहाँ रख दो ना 10, तो ये सोल्व करने का बोला है, कर ही लेंगे तो सोल्व, ठीक? चलो अब शुरुआत होते हैं। जिस फॉर्मेट के क्वेश्चन को हमें चाहिए वैसे फॉर्मेट के क्वेश्चन अब आने लग गए। इसको रब कर दो अभी, ठीक ठीक है। पहला इलस्ट्रेशन नंबर 27 आया। इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 11 प्लेयर कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 15 प्लेयर। 15 में से 11 सेलेक्ट करने, 15C11 ऐसे ही हो गया सोल्व। अरे 15 प्लेयर है, 11 लेने हैं, तो 15C11 खत्म। प्लेयर है तो C लिया, कलर होते, नंबर होते, अल्फाबेट होते तो P लेता, समझ लो, परम्यूटेशन लेता। अभी C लूंगा, प्लेयर है तो 15 में से 11 प्लेयर, 15C11 खत्म। कर लोगे सोल्व? 27 के बाद सीधा 28 पे आ जाओ। 28 ऑलवेज इंक्लूडेड और ऑलवेज एक्सक्लूडेड। आओ बच्चों कार्यक्रम शुरू करें। बड़ा सिंपल है, कॉम्बिनेशन के अंदर ऑलवेज इंक्लूड ऑलवेज एक्सक्लूड बहुत सिंपल है। आओ बच्चों ध्यान से देखना मेरी बात, बहुत सिंपल चीज पढ़ेंगे आज। कॉम्बिनेशन में ये चीज बहुत सिंपल होती है। क्या? ऑलवेज इंक्लूड और ऑलवेज एक्सक्लूड। व्हेन पर्टिकुलर थिंग्स, जिसे अपन एक्स बोलते हैं, आर ऑलवेज, पहला इंक्लूडेड और दूसरा एक्सक्लूडेड। इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड पढ़ते हैं। आओ बच्चों तुम ही बता दोगे फॉर्मूला, देखना अभी। देखो मेरी बात सुनना, सारे बच्चे मेरी बात सुनना। एनसीआर होता है ना, देखो तुम बताना मुझे फॉर्मूला इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड का। एक्सक्लूडेड बहुत सिंपल होता है हमेशा हर जगह। तुम बताना, इधर मेरी बात सुनो, इधर मेरी बात सुनो सारे बच्चे। बुक में फॉर्मूला लिखा भी नहीं है, देखो ही मत। फॉर्मूला तो अपन लिखते हैं, बुक तो ही लिखता है फॉर्मूला, ठीक है?
एक चीज सुन लो, जब भी इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड वाली बात आती है पर्टिकुलर थिंग्स को, तो तीन चीज आ जाती है, एन, आर और एक्स। ठीक, अब सुनो, 15 प्लेयर है, उसमें से 11 सेलेक्ट करने, अभी पिछला वाला एग्जांपल ही ले रहा हूँ, 15 में से 11 सेलेक्ट करने। ठीक है, तो ये सपोज करो 15 प्लेयर खड़े हैं, इसमें से मुझे 11 सेलेक्ट करने। अब बंदा ऐसे बोल दे कि 3 प्लेयर जो है ना, इंक्लूडेड ले रहा हूँ मैं, इंक्लूडेड 3 प्लेयर को तो तुम्हें रखना ही रखना है। तो जब 15 में से 12 सेलेक्ट, कितने सेलेक्ट करने, 11, 15 में से 11 सेलेक्ट करने, 3 को रखना ही रखना है। सुनना मेरी बात, सारे बच्चे इधर सुनो पहले, 15 प्लेयर में से 11 सेलेक्ट करने और इन 3 को तो रखना ही है। तो 3 के पास सिलेक्शन खत्म हो गया। जब सिलेक्शन खत्म हो गया तो पूरा कॉम्बिनेशन का रोल ही खत्म हो जाता है फिर, क्योंकि कॉम्बिनेशन सिलेक्शन में ही चलता है। ठीक है, तो जब 15 में से 3 प्लेयर वही हमें दे देगा, हमें 11 सेलेक्ट करना है, 3 उसने ही हमें दे दिए, तो 15 में से 3 कम कर दो, कितने बचे, 15 में 3 कम करोगे 12 बचेंगे। और 11 में से, अब 11 सेलेक्ट करने ही नहीं क्योंकि 3 उसने सेलेक्ट करके दे दिए, तो 11 में से भी 3 कम कर देंगे तो 8। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बारह सी 8 बनेगा ना, यानी कि n माइनस एक्स सी आर माइनस एक्स। बस परम्यूटेशन में ऐसा नहीं था, परम्यूटेशन में था n माइनस एक्स पी आर माइनस एक्स, ये तो था। अब जो x है यानी कि 3 आइटम है, वो 5 जगह में सेलेक्ट घूम तो सकती है ना, तो 5 में घूम सकती है 3 आइटम, तो आर पी एक्स इंटू भी होता था वहां पर, इसमें सिर्फ ये माइनस हो जाएगा। तो कहने की बात ये है कि जब हमारे पास 15 लोग होंगे और हमें कहा जाएगा कि 11 सेलेक्ट करो और 3 वो भाई साहब खुद ही हमें सेलेक्ट करके दे देंगे, तो 15 में से 3 उसने पहले ही सेलेक्ट करके दे दिए, मुझे तो 11 चाहिए थे, 3 उसने सेलेक्ट करके दे दिए, तो मुझे 11 ही नहीं चाहिए। अब तो मुझे कितने चाहिए, 8 चाहिए, और वो भी कितने में से चाहिए, वहाँ 15 में से 3 लोग लेके दे दिए उसने मुझे, तो वहाँ 12 बचे, तो 12 में से 8 चाहिए, 12 से 8। 12 कैसे आया, 15 माइनस 3 n माइनस एक्स। 8 कैसे आया, 11 माइनस 3 r माइनस एक्स करके फॉर्मूला बन गया। अगर हमें ऐसे बोले कि 3 प्लेयर को तो लेना ही नहीं है, 15 प्लेयर देके बोले 3 को तो लेना ही नहीं है, तो हम बोलेंगे ना फिर 15 दिए ही क्यों, 12 ही देते ना हमें। ठीक है, तो फॉर्मूला आएगा n माइनस एक्स सी आर, 12 में से 11 लेते हैं, यानी कि 12 में से 11, ये एक्सक्लूडेड हो गया। एक्सक्लूडेड में वैसे बोलता है, देखो ये 15 लोग खड़े हैं ना, मैं बोलता हूँ हाँ खड़े, इसमें से 11 लेना है, तो 15 से 11, लेकिन वो कहते हैं ये 3 को मत लेना, तो मैं कहता हूँ जब 15 में से इन 3 को लेना ही नहीं है तो इनको दिया ही क्यों, इनको हटाओ ना यहाँ से। तो 15 में से 3 गए, 12 बचे। अब 12 में से कितने सेलेक्ट करने, 11, 8 नहीं 11 सेलेक्ट करने ना भाई, 3 को कहा है लेना ही नहीं है, और टीम तो 11 की बनेगी ना। अब 3 को तो हटा ही दिया, घर भेज दिया घर 3 को, तो 12 में से 11 लेने, प्लेयर तो 11 ही चाहिए, लेकिन वो ऐसे बोले 3 को लेना है टीम के अंदर, तो 3 को टीम के अंदर भेज दिया, इंक्लूड वाला केस आ गया। तो अब मुझे सामने मेरे 15 में से 3 तो यहाँ आ गए, टीम के अंदर आ गए, तो मेरे सामने खड़े कितने लोग हैं, 12। मुझे 12 में से, मुझे यहाँ पहले 11 बुलाने थे, अब 3 यहीं खड़े मेरे पास, तो अब 12 में से मुझे कितने चाहिए, और 8। समझ गए, 12 से 8 और 12 से 11, ये ऑलवेज इंक्लूडेड, ये ऑलवेज एक्सक्लूडेड। इंक्लूडेड में क्या होता है, वो 3 बंदे तुम्हारी टीम में रख ही देता है उठा करके। एक्सक्लूड में वो ऐसे बोलता है कि 3 बंदे को सेलेक्ट नहीं करना, उनको घर भेज दो, तो घर चले जाते, टीम में नहीं आते। यहाँ टीम बना रहा हूँ, वहाँ 15 प्लेयर खड़े हैं, तो 15 में से जब 3 को मना करता है ना कि इसको नहीं लेना, तो टीम तो कितने की बनेगी, 11 की, या 11 जगह है। ठीक है, वहाँ 15 लोग हैं, या 11 जगह है, वहाँ 15 लोग हैं। जब वो बोलेगा 3 को तो लेना ही नहीं है, तो 3 घर चले जाएंगे, फिर उनको बोलोगे तुम घर जाओ, तुम्हें बॉस ने मना किया है लेने का। जब 15 में से 3 लोग घर जाएंगे तो 12 बचेंगे। अब 12 में से कितने लोग लेने हैं, यहाँ पर मेरे पास 11 जगह है, तो 12 में से 11 लेना है, 12 से 11, ये एक्सक्लूडेड होता है, ऑलवेज एक्सक्लूडेड। समझे। और ऑलवेज इंक्लूडेड में क्या होता है, वो 3 को 15 में से 3 लोगों को यहाँ भेज देता है, ये 11 की जगह में, जो 11 जगह है ना मेरे पास, उसमें 3 जनों को खड़ा कर देता है तो 11 में से अब 8 जने की जगह बची, और वहां पर सामने कितने पर्सन बचे, अब 12, तो 12 में से कितने लेने मेरे को, 8 लेने, 3 तो पहले आके खड़े हैं अब, समझ रहे हो, 12 में से 8,
समझ में आता है ना? ये फॉर्मूला है उसका, ऑलवेज इंक्लूडेड और ऑलवेज एक्सक्लूडेड। परम्यूटेशन जैसा ही फॉर्मूला है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। वहाँ P इंटू पी एक्स पी भी आता है, आर पी एक्स भी आता है, यहाँ पर आर सी एक्स नहीं आएगा। ठीक है, एक चीज़ कम हो जाएगी बस। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का सेम फॉर्मूला है, बस इसमें एक चीज़ चेंज हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 28 कर लेना घर में बैठ के, करा चुका हूँ। अब करा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 29। नींद नहीं आएगी पढ़ाई करेगा तो, नहीं पढ़ने वालों को ही नींद आती है बस। हाँ यही तो बात है बच्चे, पढ़ाई बोरिंग लगने लग जाती है नहीं पढ़ने पर, इतनी बोरिंग लगती है कि पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है। क्या चल रहा है अब तो क्या बोलूँ, दवाई सही बात, दवाई में तो आती है फिर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 29 को ध्यान से देखना। इलस्ट्रेशन नंबर 29, देखो एक कमाल की बात बताता हूँ 29 पढ़ाने से पहले। 12 लोगों में से सिर्फ 7 की टीम बनानी है, 7 लेना है। इधर मेरी बात सुनो, 12 में से सिर्फ 7 लेना है। तो तुम ऐसे लेते हो 12C7, उसको ऐसे लिखते हो 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 7, ठीक है। अब मैं तुमसे ऐसे कह रहा हूं, अगर तुम्हें 12 में से 5 की टीम बनानी हो, 12 लोग खड़े 5 लेना है, उसमें से 12 लोग खड़े उसमें से 5 लेना है, ठीक है। तो 12 माइनस 5 है ना। जब तुम 5 की टीम बना रहे हो ना, तो बैक में कितनी बन रही है? 7 की टीम। तो हमने ये देखा कि कॉम्बिनेशन जब एक साथ 2 टीम बनाता है, 2 टीम, तो नीचे 2 चीज़ होती है डिवाइड में, है ना। तो जब 3 टीम बनाएगा तो अपन ये देखेंगे बन सकती है क्या, और अगर बन सकती है तो उसके लिए क्या लिखे, तो उसके लिए ऐसे लिखेंगे। देखो अगर 12 में से अभी तुम 5 की टीम बना रहे हो ना, तो बैक में कितनी बन रही है अपने आप? ये अपने आप बन रही है। अब क्वेश्चन तुम्हें ऐसे बोलेंगे 12 लोग खड़े हैं, तुम्हें 3 टीम बनानी है, 3, एक बनानी है 5 की, एक 4 की और एक 3 की, ऐसा बोले तो ऐसे बनेगी टीम। देखो ऐसे बनेगी 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। समझ लो, इसका मतलब जितनी भी टीम बनानी हो, जितने भी ग्रुप बनाने हो, तो नीचे बस उनको कर दो। इसका एक फॉर्मूला बनाया बुक वालों ने, वो फॉर्मूला है तुम्हारा, हाँ इसका एक फॉर्मूला बना रखा है, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है कहाँ पर है? देखो ये येड़ा है ना, जो ये इतने सारे फॉर्मूले लिखता है, m प्लस एम, फिर नीचे लिखता है mm स्क्वायर, फिर लिखता है m प्लस n, ठीक है, m प्लस n लिखकर लिखता है प्लस p, फिर नीचे लिखता है m प्लस n, फिर ब्रैकेट बनाता है, फिर इंटू, ये नोटिंग करता है ना पागलों जैसी। अब ये क्या है, ये बिना फॉर्मूले के ही पढ़ लोगे, तुम्हें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी देखना भी। सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 29 पे आ जाओ, बिना फॉर्मूले के पढ़ा दूंगा 29। क्या लिखा है? इन हाउ मेनी वेज कैन 15 आर्टिकल, कितने आर्टिकल है? देखो ऐसे लिख रहा हूँ, ये 15 लिख दिया। अब उसके बाद इसको 8 4 3 के ग्रुप में बनाना है, 8 4 3, 15 हो गए क्या सर? अगर 15 नहीं होते तो क्या होता? अगर ये 15 नहीं होते और 2 बच रहा होता, 2, तो फिर 2 भी बनता है यहाँ पर, समझ गए? अब ये बन गया। जब इसको ऐसे लिख रहा हूं तो इसको भी ऐसे लिखूं, बोलो क्या लिखूं? सबके बीच में मल्टीप्लाई है, जब कुछ नहीं लिखो तो मल्टीप्लाई होता है। देख लो आंसर में यही आ रहा है, ठीक है। 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 अपॉन 8 4 3 आ गया। उसके लिए उसने एक फॉर्मूला यूज किया है, देखो m प्लस n प्लस p अपॉन m इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि ये इसको m बोलता है, इसको n बोलता है, इसको p बोलता है। तो जब इसको 15 लिखना होता है तो ये कहता है कि जो 15 है ना वो m n p का टोटल है, एडिशन है। तो फॉर्मूला ऐसे बनाता है वो m प्लस n प्लस p
ये 15 का फैक्टोरियल, समझ गए। और नीचे लिखना होता है ना, तो वो बोलता है कि यहाँ पर 8 फैक्टोरियल, तो 8 हमने m को माना, m फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला लिखा हुआ तुम्हारे ऊपर, देख लो। तो फॉर्मूले तुम खुद ही बना सकते हो, ठीक है। और नहीं भी बनाओगे तो बिना फॉर्मूले के भी सोल्व हो रहा है। इसके बाद वाला देखो क्या है, क्या ये वाला फॉर्मूला, हाँ लिखना पड़ेगा, हाँ लिख लेना ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लॉजिकल समझ लो बस, फॉर्मूला अपना बन जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे बना, ये वाला, कि जो 15 लिखना होता है ना, 3 ग्रुप बनाने जो होते हैं, तो बुक वाले ने 15 को ऐसे बोला है कि 15 इन तीनों का टोटल है, तो ये टोटल कर दिया है एम पी का। नहीं, एम एन पी ही लेना होता है, नहीं ये लोग जो लेते हैं ना वही लेना होता है, एम एन पी ही लेते हैं ये लोग। 4-5 बने तो फिर उसके एमएनपी क्यों आ रहा है? हाँ ऐसे नहीं बनेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं बनेंगे कभी, नहीं ऐसा क्वेश्चन देता ही नहीं है कभी, ठीक है। चलो जितना वो दे रहा है ना तुम्हें उतना ही पढ़ाता हूँ मैं, तुम उतना पढ़ लोगे बहुत बड़ी बात है, इससे ज़्यादा पढ़ने की अपनी औकात भी नहीं है, आई बात समझ में। इसलिए ऐसा कभी बोला ही मत करो कि इससे ज़्यादा दे दे, तो ये दे दे बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और तुम करके आ जाओ तो वो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक। चलो अब क्या लिखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 12 कप्स बी पुट इन 3 ट्रेस इन इक्वल नंबर, ठीक है। देखना बच्चों, ध्यान से देखना, 12 कप्स 3 ट्रे इक्वल नंबर में रखना है, तो ये 12 कप है, इक्वल नंबर का मतलब हो गया 4 4 4, सही है, ठीक है। तो अब ये कैसे लिखाई में आएगा, अब बुक वाला ऐसे बोलता है, जब m 4 है और बाकी सब भी 4 के जैसे ही है, तो फिर बुक वाला इसको भी m ही बोलता है। सुनना मेरी बात, सुनना सारे बच्चे सुन लो, इधर ध्यान से सुन लो। इसको अभी हटा रहा हूँ, इसको अभी ऊपर कर रहा हूँ ताकि अपन को समझ में आए कि ये एक अलग चीज़ पढ़ रहे हैं और नीचे अलग चीज़ चल रही है, ऊपर अलग चीज़ चल रही है। देखो मेरी बात सुनो, इसको तुम ऐसे लिखोगे ना, 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। बुक में भी लिखा हुआ है 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, लेकिन अगर बुक में एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो बुक में डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल भी हो रहा है। क्यों हो रहा है पता नहीं पड़ेगा कि क्यों हो रहा है डिवाइड बाय 3। पहले तो मैं एक चीज़ समझा दूं कि इसको अगर फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है, देखो एक चीज़ बता दूं पहले तो, बुक वाला हमारा एक काम नया कर रहा है, वो ये कर रहा है, ये नई चीज़ लेकर आया, मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल भी कर दिया। अब ये क्या है ये पहले बाद में बताता हूँ, पहले एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर फॉर्मूला ऐसे लिखना हो तो 12 कैसे लिखा जाएगा, 12 लिखा जाएगा m प्लस एम प्लस एम। जब 3 चीज़ को जोड़ना हो ना तो अपन जोड़ते नहीं है, अपन लिखते हैं m प्लस एम प्लस एम का मतलब 3m फैक्टोरियल। 3m फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल एक है या नहीं है। अपना बुक वाला क्या लिखता है, 3m फैक्टोरियल लिखता है, क्योंकि जब 3 चीज़ को जोड़ना हो तो ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 3 चीज़ को जोड़ना है तो तीनों अलग अलग है ना, इसलिए m n p को प्लस किया। यहाँ पर m को 3 बार प्लस करोगे तो 3m ही तो आएगा। तो जब कोई एक जैसे नंबर को बार बार जोड़ना हो तो मल्टीप्लाई कर देते फिर, समझ रहे हो। जैसे m को 3 बार जोड़ना है ना तो m प्लस m मिलके क्या बनता है 3m, तो 3m लिखते हैं यहाँ पर। तो पहले इसका फॉर्मूला बना देता हूँ यहाँ पर, इस चीज़ का यहाँ फॉर्मूला बना रहा हूँ, ठीक है। अब डिवाइड बाय, यहाँ जगह कम है, थोड़ा जगह ले लेते हैं यहाँ पर। ये नीचे अलग काम चल रहा है, यहाँ अलग चीज़ चल रही है, ठीक। थोड़ा इसको नीचे ही कर लो यार। 8 4 3 था ना, कितना था 8 4 3 था ना। क्वेश्चन ये दिया हुआ था 15 में से 3 ग्रुप बनाने 8 4 3 के, 8 4 3 के। तो ये अपन ने सोल्व करना सीखा। 12 कप को 3 प्लेट में जमाना इक्वल, तो पहली प्लेट में कितने कप आएंगे 4, दूसरी में भी 4, तीसरी में भी 4, ये जमा दिए कप, यानी कि 4 4 के ग्रुप बनाने, तो वो भी ऐसे ही बनेंगे। ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे 4 4 4 आ जाएगा, यहाँ 15 आया और ऐसे आया। अब इसका फॉर्मूला बना रहे हैं अपन, फॉर्मूला कैसे बनेगा, 12 लिखने का तरीका क्या है, 12 लिखने का तरीका है 3m फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 बार 4 फैक्टोरियल लिखने का तरीका है m फैक्टोरियल का क्यूब। ये बन गया फॉर्मूला। साथ में ये भाई साहब भी चलते रहेंगे 3 फैक्टोरियल। अब ये क्या है, नोटंकी क्या चल रही है वो देखो।
3 फैक्टोरियल का मतलब डिवाइड करने का मतलब कम करना है बढ़ाना, कम करना है ना, ठीक है। देखो अभी तुमने सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा तुमने, n-1 फैक्टोरियल को आधा करते थे अपन, जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का फर्क नहीं रहता था, ठीक है। एक बात याद रखना, जब 3 एक जैसे कप हो ना, एक जैसे किस में जमाना है 12 कप को, ट्रे में। अब 3 ट्रे बिल्कुल एक जैसी है, ठीक, तो समझना मेरी बात। सपोज करो अभी मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर तुम्हें समझा रहा हूं, छोटा एग्जांपल लेके, मेरे सामने पड़ी है 3 ट्रे, ठीक, ये देखो मैं 3 ट्रे बना भी रहा हूं, 1 2 3 बना दिया 3 ट्रे, इसमें 2-2 कप रखने हैं, ठीक, 2 2 2, ठीक है। चलो ये ऐसे भी नहीं दिखता और कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो मैं ऐसे एक कप ही बना देता हूं बाकायदा, बना दिए। अब देखना बच्चों, वापस वही 3 ट्रे सेम जैसी ऊपर थी वैसी, साइज मत देखना सर ये छोटी है बड़ी है से, वो मैं नाप के नहीं बना रहा हूं, एक जैसी ट्रे बस बिल्कुल एक जैसे सेम। अब मुझे ये बताओ, मैं इस 2 कप को यहां रख देता हूं, इस वाले को, और इस 2 को यहां रखता हूं, इसके इसमें रखा रहने देता हूं, कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना फर्क, इस ग्रुप का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ट्रे एक जैसी है। लेकिन अगर इसकी जगह पे राम श्याम और मोहन होते, तो मोहन के कप राम को देता और राम के कप मोहन को देता, तो फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? पड़ता। जब इधर उधर करने का कोई फर्क ही ना पड़े, तो वहीं पे सारे अरेंजमेंट सिलेक्शन वगैरह क्या हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन वगैरह क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रिपीटेशन वाला केस है, अगर तुम्हें याद हो तो, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गंगापुर वाला, ठीक है, जैसे रमा वाला सेम ए आ रहा है तो ए सेम ही है, वो रमा का आर के बाद वाला ए और एम के बाद वाला जो ए है उसे इधर उधर घुमाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहां पर भी घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन राम श्याम मोहन होते तो मोहन से कब लेकर राम को, राम से कब लेकर मोहन को दे तो फर्क पड़ जाता। इसलिए ट्रे की बात आई तो ये डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल आ गया, क्योंकि कॉम्बिनेशन कम हो जाते ट्रे के केस में। अभी समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? ट्रे के केस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन कम हो जाते हैं, ठीक। 2 डमी मेरे सामने रखे, डमी समझते हो ना, जिसको कपड़े पहनाए जाते हैं, बाहर खड़ा कर दिया जाता है, सर्दी गर्मी बरसात वगैरह कुछ भी हो, डमी खड़ा रहता है हीरो बन के। अब कौन आ रहा है, मस्त शानदार पहलवान। अब उस 2 डमी है मेरे पास, तो मैंने एक कपड़े लिया, 2 कपड़े हैं मेरे पास, मैंने एक जोड़ी कपड़ा लिया, एक डमी को पहनाया, दूसरी वाली दूसरी डमी को पहनाई, ठीक है। अब मैं उसको चेंज करूंगा ना तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों डमी एक जैसे। लेकिन अगर उस डमी की जगह पे अब्देली और अलेज़गा खड़े होते तो फर्क पड़ते या नहीं पड़ते? पहली बात तो कपड़े आते नहीं, डमी अलग ही होता है टगड़ा। तो अब्देली और अलेज़गा खड़े होते तो मैंने एक अब्देली को दिया जोड़ी और एक अलेज़गा को दिया। अब अलेज़गा से लेके अब्देली को दे रहा हूँ, अब्देली से लेके अलेज़गा को दे रहा हूँ, तो इसका फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, कॉम्बिनेशन बदला ना। अभी अलेज़गा को दूसरे ड्रेस मिल गए पहनने के लिए, डमी को ऐसे, तो डमी तो दोनों एक जैसे ही है, बिल्कुल सेम, ठीक है। इधर उधर करने का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि पहले जैसे थे वो लोग। आज मेरी बात सुनो, एक डमी मैंने यहाँ रखा शॉप पे, एक डमी मैंने यहाँ रखा। अब मैं चाहता हूँ यार ये वाला ड्रेस यहाँ होना चाहिए, तो मैं कपड़े चेंज करूंगा या डमी चेंज करूंगा? समझ रहे हो? लेकिन जिस ड्रेस में मैंने अब्देली का फोटो लिया, मुझे लगा यार ये अब्देली पे सूट नहीं करेगा, ये अलेज़गा पे करेगा, ठीक है, तो मैं थोड़ी वह शक्ल बदल दूंगा, ऐसे अब्देली का ऐसे मुंह काटा यहाँ से और अलेज़गा को लेके चिपका दिया, ऐसे पॉसिबल थोड़ी है। समझ रहे हो? बदलने का फर्क पड़ेगा ना, कपड़े बदलने का, कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। डमी में तो पड़ी ना फर्क, मैं चाह रहा हूँ ये कपड़ा यहाँ रहे तो मैंने डमी उठा कर रख दिया यहाँ पर, कपड़ा थोड़ी बदला। समझे मैंने क्या समझा रहा हूँ तुम्हें? लॉजिक समझ में आया? इसलिए डिवाइड में क्या आ गया, 3 फैक्टोरियल। ट्रे की बात थी इसलिए 3 फैक्टोरियल आ गया। अब ये भाई साहब हमें कुछ बताते ही नहीं है, ये शुरू हो जाते बस डायरेक्टली। अब मेरी बात में तुम्हें ऐसे समझा रहा हूं, देखना मेरी बात में तुम्हें ऐसे समझाता हूं, जो बात में तुम्हें भी समझा रहा हूं ना,
ट्रे और राम श्याम मोहन लिखकर वही बात आगे आ गई है 31-32 में। 31-32 एक जैसे क्वेश्चन है बच्चों, 31-32 एक जैसे क्वेश्चन है। अभी करके खत्म करो, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत जरूरी है अभी कराना। 31-32 अभी कराऊंगा, दोनों साथ में कराने का दिक्कत ही नहीं है। 15 मैंगो है, बस इतना याद रखो। कितने मैंगो है? पहले कौन सा करा रहा हूं? 31 करा रहा हूं 31। अब 15 मैंगो के क्या करना है, उसको 3 इक्वल हीप्स में बांटना है। बच्चों हीप का मतलब होता है ढेर। हीप का मतलब क्या होता है? ढेर। ढेर का मतलब ऐसे मैंगो लेकर रख दिए तो ढेर लग गया ना मैंगो का। ठेले पे होता है ढेर, ऐसे ढेर लगा होता है। एप्पल बेचा तो एप्पल का ऐसे ढेर लगा हुआ है। 2-3 फ्रूट बेच रहा है तो यहाँ एप्पल का ढेर है, यहाँ पर मैंगो, हीप, उसे हीप बोलते हैं। तो मैंगो को के 15 मैंगो है, 3 ढेर बनाने, उसके हीप्स बनाने। अब 3 ग्रुप बनाने हैं मुझे, 3 ग्रुप। तो एक ग्रुप में कितने मैंगो रहेंगे? 15 मैंगो है, एक ग्रुप में कितना मैंगो रहेगा? 5 रहेगा। इतनी बात समझ में आती है ना? तो देखो बच्चों, इसके जैसा हुआ है नहीं हुआ? देखो कैसे हुआ। देखो ये 15, इसके करने हैं 5 5 5, तो आएगा देखो फॉर्मूला 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। लेकिन वो ढेर में इधर उधर का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो 3 फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन इनकी जगह पर्सन आ जाए, देखो 32 में पर्सन आ गए, बॉयस आ गए। 15 मैंगो को 3 लड़कों में बांटना है। 15 मैंगो को 3 लड़कों में बांटना है। अब 3 लड़के आ गए बच्चों, राम श्याम मोहन आ गए। अब देखना क्या बनेगा। अभी भी देखो यही है, देखो केस देखना भी, ये आ रहा है क्या रिकॉर्डिंग में? देखो अभी भी यही है, 15 के 3 बनाने अपन को, 5 5 5, ये 5 5 सेम है ना दोनों। लेकिन इस बार ढेर नहीं बना रहे तुम लोग, अब पर्सन को दे रहे हो, ठीक है? तो उस केस में 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, क्योंकि राम से लेकर मैंगो 5 मोहन को दे दोगे, मोहन के मैंगो राम को दे दोगे, तो ये नई बात कहलाएगी, ठीक है? आई बात समझ में? लेकिन ढेर में से 5 को यहां से लेकर ऐसे शिफ्ट किया तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, समझे? एक ठेले वाला 2 अलग अलग वैरायटी के मैंगो बेच रहा है, एक यहाँ, ठीक है? तो तुम लोग इस मैंगो को यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, उसमें कोई फर्क ही नहीं आएगा, और ठेला घुमा दो, एक ही बात है वो, तो समझ रहे हो? कोई फर्क ही नहीं है इसके अंदर, जैसे नेकलेस में किया था, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, जब ढेर जमाते हैं ना, तब ढेर में क्या होता है, इधर से उधर करने का कोई फर्क ही नहीं आता। तो जब इंटरचेंज में कोई फर्क ना आए, ठीक है, इंटरचेंज का नो डिफरेंस हो, नो डिफरेंस इन इंटरचेंज, जब इंटरचेंज में कोई डिफरेंस ही ना हो, आपस में बदलने में कोई डिफरेंस ही ना हो, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल आ जाता है। सर हर बार 3 ही आएगा कि नहीं? 2 नहीं आ सकता? 2 फैक्टोरियल कब आएगा? जब तुम ऐसे बोलता कि 12 कप को 2 प्लेट में जमाना है 6-6, तो ऐसे आता 12 कप को 6 प्लेट में जमाना है। बताओ बच्चों क्या आता ऊपर? 12 कप को 6 प्लेट में, सॉरी 2 प्लेट में, 12 कप को 2 प्लेट में 6-6, बताओ मुझे ऊपर क्या आएगा? अपॉन, हाँ अब 2 आता, हर जगह 3 मत छाप देना बैठ करके, समझ रहे हो? अब क्या आता? 2। ये था कॉम्बिनेशन। परफेक्ट समझ में आया? मतलब बिल्कुल शानदार तरीके से। कितने भी ग्रुप बनाने हो ना, उसको नीचे लिख दो। अब ये लोग ने फॉर्मूले इस तरीके से बना रखे हैं, ये है फॉर्मूले, कुछ भी नहीं है, ठीक? तो 15 से अपन को 3 ग्रुप बनाने थे, 8 4 3, तो अपन ने ऐसे बनाया 15 8 4 3। 12 कप को 3 ट्रे में रखना था इक्वल, तो 3 ट्रे में रखना था, यानी कि ग्रुप कितने बने? 4 4 4 के 3 ग्रुप बने। 3 ट्रे में रखना मतलब होता है 3 ग्रुप बनाना, तो 4 4 4 के 3 ही बनाने। तो ये भी इसकी तरह हो जाएगा सेम 15 की तरह, तो 12 4 4 4 मगर इंटू 3 भी होगा, ठीक है? ट्रे में रखना हो और हीप में करना हो तो एक ही कैटेगरी में आता है, तो इंटू 3 यहाँ पे भी होता है। लेकिन पर्सन आ जाए अगर तो फिर बदल जाता है। तो ये सारे फॉर्मूलेस थे इसके। अब कल 33 एक नया फॉर्मूला पढ़ाऊंगा 33 में, 33 के अंदर एक नया फॉर्मूला आएगा, वो कल पढ़ेंगे, ठीक है? 33 से कल करेंगे क्वेश्चन सोल्व। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।